नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय निवाई के संस्कृत विषय के बीए पार्ट फर्स्ट के सभी बच्चों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आपको पता ही है कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। उस वजह से आपके कॉलेज जो हैं वह अभी खुल नहीं रहे हैं और आपको ऑनलाइन अभी तक पढ़ना है। जब तक राज्य सरकार के कोई आदेश नहीं आ जाते तब तक हमें ऑनलाइन इन वीडियोस के माध्यम से या फिर जब भी पीडीएफ या कोई नोट्स आदि आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे उसके माध्यम से ही आपको पढ़ाई करनी है। तो इसी क्रम में आज मैं आपसे रूबरू हुई हूँ बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को। सिलेबस मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए थे। आप इस चैनल को GCN संस्कृत को आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। अब इस चैनल पर हमारे सभी वीडियो आते रहेंगे, उसी के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है। मैंने आपको सिलेबस भेजा था जिसमें मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी और बताया था कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे सिलेबस संस्कृत का जिसमें 2 पेपर हैं और उन पेपर में जो फर्स्ट पेपर है उसी में हम हितोपदेश पढ़ेंगे। हितोपदेश का मित्र लाभ हमें पढ़ना है और उस मित्र लाभ का हम इस कक्षा में सबसे सर्वप्रथम उसी को लेते हुए अध्ययन प्रारंभ करेंगे। मैं इसका अध्ययन कराते समय स्क्रीन पर इस हितोपदेश के श्लोक और जो कथा है वह चलती रहेगी और उसका हिंदी अर्थ करके मैं आपको बताऊंगी और इसमें आने वाले छंद अलंकारों के बारे में और शब्दों की धातु समास आदि के बारे में भी मैं आपको बताती रहूंगी। बच्चों, यह अच्छा रहेगा कि जब कक्षा चल रही हो आप इसमें किताब साथ में लेके बैठे, तो आप सिलेबस के हिसाब से जो सिलेबस में मैंने आपको किताबें बताई हैं उसके हिसाब से आप सारी किताबें खरीद लें। यह बहुत ही अच्छा रहेगा कि किताबों के साथ में, क्योंकि साहित्य विषय है और साहित्य की पढ़ाई हम बिना किताब के नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप किताबें खरीद लें और किताबों के साथ पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं हितोपदेश और उस हितोपदेश में मित्र लाभ जो हमारे कोर्स में है उसको हम शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, हितोपदेश का मित्र लाभ जिसमें सर्वप्रथम प्रस्तावना है। इसमें सर्वप्रथम जो श्लोक आया है मंगलाचरण का है। यह श्लोक हम कोई भी ग्रंथ संस्कृत का उठाकर देख लें तो सर्वप्रथम जो उसका श्लोक आता है, चाहे वह ग्रंथ हो चाहे नाटक हो, सर्वप्रथम उसमें मंगलाचरण किया जाता है। अर्थात किसी भी कार्य शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर से मंगल कामना की जाती है कि वह कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए। तो हम भी इस पुस्तक के जो लेखक हैं ऋषि विष्णु कुमार, उन्होंने भी इसको लिखने से पूर्व ईश्वर की, भगवान शिव की आराधना की है। तो इसका सर्वप्रथम जो श्लोक है वह है सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रासादतस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेख्यो यद मूर्धनि शशिनः कला। कि सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादतस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेख्यो यद मूर्धनि शशिनः कला। कि जिनके सिर पर, यद मूर्धनि जिनके सिर पर, शशिनः यानी चंद्रमा की कला, यानी कि चंद्रमा की एक रेखा, कला, चंद्रमा की कलाएं होती है, हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो वह चंद्रमा की कला जिनके सिर पर सुशोभित है। जाह्नवी फेन लेखा आयु, जाह्नवी यानी गंगा नदी, गंगा नदी के झाग की रेखा के समान, गंगा नदी जो सफ़ेद गंगा नदी की सफ़ेद सफ़ेद झाग हैं उसकी रेखा के समान इस पर किस पर, भगवान शिव के मस्तक पर
ऐसी चंद्रमा की रेखा जो है वह सुशोभित है। वे शिव सिद्धि साध्य सतामस्तु, वे जो शिव हैं, ऐसे शिव जिनके सिर पर चंद्रमा की कला सुशोभित है, ऐसे वे शिव उनकी कृपा से सज्जनों के सताम, सज्जनों के सभी कार्य पूर्ण हो जाए। उन शंकर की कृपा से, उन शंकर के प्रसन्नता से सज्जनों के सारे कार्य सफल हो जाएं, ऐसी लेखक ने मंगल कामना की है। स्वयं के कार्य के लिए भी और सभी के लिए उन्होंने मंगल कामना की है। श्रुतो हितोपदेशो अयम पाटवम संस्कृतो उक्तिषु। अगला जो श्लोक है वह है श्रुतो हितोपदेशो अयम पाटवम संस्कृतो उक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। कि यह जो हितोपदेश है, हितोपदेशो अयम, यह हितोपदेश, इसको श्रुतो यानी सुनने से या पढ़ने से, संस्कृत उक्तिषु पाटवम, संस्कृत उक्तिषु यानी संस्कृत की उक्तियों में या संस्कृत की व्युत्पत्ति में, संस्कृत विषय में चतुरता मिलती है। वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम, और सभी प्रकार की वाणियों में विचित्रता, अत्यधिक कुशलता मिलती है। और नीति विद्याम ददाति, और नीति की विद्या मिलती है। इस हितोपदेश को पढ़ने से संस्कृत भाषा में चतुरता, सभी प्रकार की वाणियों में विचित्रता और नीति विद्या मिलती है। यह इसमें कहा गया है कि इस हितोपदेश को पढ़ने के लाभ बताए गए हैं। कोई भी कार्य को करने से पूर्व पहले मंगलाचरण किया गया है, फिर उस कार्य का उद्देश्य बताया गया है कि यह कार्य क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर हितोपदेश लिखा क्यों जा रहा है यह बताया गया है कि इस हितोपदेश को पढ़ने से क्या होगा, संस्कृत भाषा में निपुणता मिलेगी, सभी प्रकार की वाणियों में विचित्रता, कुशलता मिलेगी, और साथ ही साथ नीति की विद्या भी मिलेगी बालकों को। फिर कह रहे हैं अजर अमरत्व, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतयेत, ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। कि अजर अमरवत, अजर अमर के समान, प्राज्ञो यानी बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान जो पुरुष है वह अजर अमर अर्थात बुढ़ापा, मृत्यु आदि से रहित अपने आप को मानकर विद्या अर्थम च चिंतयेत, विद्या और अर्थ को के बारे में चिंतन करे या उनका अर्जन करे। अपने आप को अजर अमर मानकर, यह मानकर कि मैं सदैव इस दुनिया में बना रहूँगा, ना कभी बुढ़ापा आएगा ना कभी मृत्यु आएगी, ऐसा मानकर विद्या और अर्थ का अर्जन करे। और ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना, और मृत्यु मुझे केशों से पकड़कर खड़ी है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, ऐसा सोचकर धर्मम आचरित, धर्म का आचरण करता है या करना चाहिए जो बुद्धिमान मनुष्य है। देखो बच्चों, यह जो हितोपदेश हम पढ़ रहे हैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत गहरी बातें बड़ी आसानी से कही गई है, बहुत अच्छे से समझाई गई है। यह जो हम तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें आप देखिए कि कितनी गहरी बात कही गई है कि बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने आप को अजर अमर समझकर विद्या और अर्थ का अर्जन कमाना चाहिए, विद्या और अर्थ इकट्ठे करते रहना चाहिए। अर्थ यानी धन और विद्या यानी विद्या, ज्ञान, ज्ञान और धन को इकट्ठे करते रहना चाहिए। और मृत्यु मुझे केशों से पकड़ कर खड़ी है, कभी भी मृत्यु आ सकती। केशों से पकड़ कर खड़े रहना यानी 24 घंटे हमारे सिर पर सवार रहना, तो मृत्यु 24 घंटे हमारे सिर पर सवार है, यह सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए बुद्धिमान मनुष्य को। तो इस श्लोक में, तृतीय श्लोक में, जो भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म का अर्जन करना, अर्थ का अर्जन करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, और काम मोक्ष यानी कि
ईश्वर को प्राप्त कर लेना, इच्छाओं से मुक्ति पाकर ईश्वर में लीन हो जाना, यह मोक्ष होता है। तो ये जो 4 पुरुषार्थ है मनुष्य के जीवन के जो उद्देश्य हैं वह इसमें कहे गए हैं इस श्लोक में। कि बुद्धि, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन मर जाएंगे तो विद्या और अर्थ धन कमा कर भी क्या फ़ायदा। धन और अर्थ तो हमेशा कमाते रहने चाहिए, और चूंकि कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण करने से क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस श्लोक में चारों उद्देश्य जो मनुष्य के जीवन के हैं वह पूर्ण हो रहे हैं। तो यह बड़ी गहरी बात इस श्लोक में कही गई है। इसके बाद में जो चौथा श्लोक आता है उसमें ऋषि ने कहा है कि सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रवम आहु अनुत्तमम आहार्यत्व अनर्घत्व अक्षयत्व च सर्वदा। कि सभी प्रकार के द्रव्यों में विद्या ही द्रव्य कहा गया है। सभी प्रकार के जो द्रव्य हैं यानी कि सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं इस संसार में, उसमें विद्या को ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु कहा गया है। उससे अधिक उत्तम कोई वस्तु नहीं है। अनुत्तमम, उससे उत्तम कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है इस संसार में। विद्या ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। कैसे? अहार्यत्व, क्योंकि उसको चुराया नहीं जा सकता। विद्या को कभी कोई चुरा नहीं सकता। अनर्घत्व, यानी कि किसी भी प्रकार का मूल्य देकर उसे खरीदा नहीं जा सकता। विद्या को कभी कोई खरीद नहीं सकता है। और अक्षयत्व, और कभी भी उसका क्षय नहीं होता है, कभी भी विद्या का नाश नहीं होता है। तो इन तीनों कारणों से विद्या ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु कही गई है इस संसार में। मनुष्य के जीवन का कल्याण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? विद्या है। कैसे? संयोजयति विद्येव नीचगा अपि नरम सरित समुद्रम इव दुर्घर्षम नृपम भाग्यम अतः परम। कि संयोजयति विद्येव, विद्या ही संयोज मिला देती है, नीचगा अपि नरम, नीच मनुष्य को भी। नीच मनुष्य यानी कि जो मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, ऐसे मनुष्य को भी विद्या जो है वह दुर्घर्षम नृपम, बहुत बड़े बड़े राजाओं से मिला देती है। और भाग्यम अतः परम, और उसके परम भाग्य को खोल देती है। कैसे? जैसे सरित समुद्रम एव, जैसे सरित यानी नदी जो है वह मामूली घास फूस तिनके डंडे आदि को भी समुद्र में ले जाकर मिला देती है। घास फूस, मामूली तिनके, पेड़ आदि की लकड़ियाँ कभी समुद्र में कहाँ उनका समुद्र से समागम हो सकता है? नहीं हो सकता, जो इधर उधर कहीं पड़ी हैं। लेकिन नदी के प्रवाह में यदि कोई घास तिनका, कोई डंडा आ गया तो वह उस नदी के प्रवाह के साथ साथ समुद्र में जाकर मिल जाता है, अथाह सागर में मिल जाता है। तो ऐसे ही जो नीच मनुष्य होते हैं, जो दुष्ट मनुष्य होते हैं, यदि वे विद्या यदि वो प्राप्त कर लेते हैं, किसी प्रकार से शिक्षित हो जाते हैं, तो शिक्षित होने के बाद में उनका भी मूल्य बढ़ जाता है और बड़े बड़े राजाओं के दरबार में वे दरबारी बन सकते हैं। यह बात इस श्लोक में कही गई है। तो विद्या का कितना मूल है यह इसमें बताया गया है। फिर आगे छठे श्लोक में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्म ततः सुखम। कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विनय यानी विनम्रता, गुण। विद्या जो है वह मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है। और विनयाद याति पात्रता, और विनय से क्या प्राप्त होता है मनुष्य को? पात्रता यानी योग्यता। मनुष्य को विनय से योग्यता प्राप्त होती है, योग्य बन जाता है मनुष्य किन्हीं किन्हीं कार्यों के योग्य बन जाता है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, और योग्यता से मनुष्य धन प्राप्त करता है। धनाद धर्म, और धन से वह धर्म कार्य कर सकता है, और धर्म कार्य करने से सुख की प्राप्ति होती है। तो विद्या ही सभी
प्रकार के सुखों का मार्ग है। विद्या विनय देती है, विनय यानी विनम्रता, गुण, और उन गुणों से मनुष्य योग्यता प्राप्त करता है, योग्यता से वह धन प्राप्त करता है, धन से वह धर्म कार्य करता है, और धर्म कार्यों से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार विद्या का महत्व बताया गया है। उसके बाद में कहते हैं विद्या शस्त्रश्च शास्त्रश्च द्वे विधे प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। कि विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्र शास्त्र। शस्त्र यानी कि शस्त्र विद्या, किसी प्रकार के धनुर्विद्या या तलवारबाजी या भाला, किसी भी प्रकार का जो शस्त्र विद्या होती है। पहले जिस समय में ये पुस्तक लिखी गई थी, राजाओं महाराजाओं के समय में, उस समय में दो प्रकार की विद्याओं को श्रेष्ठ माना जाता था, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शास्त्र विद्या यानी कि किताबों का ज्ञान, नीतियों का ज्ञान, उपदेश आदि, जो जिनसे मनुष्य अपना मानसिक विकास करता है। और शस्त्र विद्या यानी कि जिससे देश की रक्षा होती है, जिससे सेना में भर्ती हुआ जाता है, इस प्रकार। और अन्य जो कार्य होते थे वे भी गुण ही हैं, लेकिन वे इस प्रकार की विद्याओं में शामिल नहीं माने गए हैं। तो इस प्रकार इसमें केवल दो ही प्रकार की विद्याओं का बताया गया है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो प्रकार की विद्या होती है। इसमें से जो पहली विद्या है यानी कि शस्त्र विद्या, वह वृद्धत्वे हास्याय, वृद्धावस्था में वह हास्य यानी उपहास का विषय बन जाती है। और द्वितीया आद्रियते सदा, और दूसरी जो शास्त्र विद्या है जिससे ज्ञान की बातें हम सीखते हैं, जिसमें वह सदैव आदर दिलाती है। क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य जब शस्त्र चलाने में असमर्थ हो जाता है, किसी प्रकार की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, वृद्धावस्था में जब मनुष्य में शक्ति नहीं रहती, तब शास्त्र विद्या उसके उपहास का कारण बन जाती है। किंतु जो शास्त्र विद्या है वह वृद्धावस्था में भी बैठे बैठे भी वृद्ध व्यक्ति आपको ज्ञान की बातें सिखा सकता है, तो सदैव आदर दिलाने वाली होती है। उसके बाद में कहते हैं कवि कि यद नवे भाजने लग्न संस्कारो न अन्यथा भवेत कथाश्चलेन बालानाम नीति तद इह कथ्यते। कि यत नवे भाजने, जिस प्रकार नए बर्तन पे, नए बर्तन यानी कच्चा बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उस बर्तन, कच्चे मिट्टी के बर्तन पर हम कोई लग्न संस्कारों, कोई लाइन से, लकीरों से कोई निशान बनाते हैं या कोई चित्रकारी करते हैं, न अन्यथा भवेत, वह चित्रकारी या वह रेखाएं पकने पर भी नहीं हटती हैं। जिस प्रकार मिट्टी के बर्तनों पर किसी प्रकार की लकीरों से कोई कारीगरी की जाती है, वह उस मिट्टी के बर्तन के पक जाने पर भी वह कारीगरी भी ऐसे कैसे पक जाती है, उस बर्तन पे हटती नहीं है। उसी प्रकार से कथा छलेन बालानाम नीति ही तद इह कथ्यते। इन कथाओं के माध्यम से, कौन सी कथाएं, जो इस हितोपदेश में आगे बताई जाएंगी, उन कथाओं के माध्यम से बालकों को नीति शिक्षा कही जाएगी। इन कथाओं के माध्यम से, जो कथाएं इस हितोपदेश में, इस मित्रलाभ में हम पढ़ेंगे, उन कथाओं के माध्यम से बालकों को नीति की शिक्षा दी जाएगी। यह वह कवि अपनी इस पुस्तक के लिखने के कारण को बता रहे हैं कि किस कारण से यह किताब लिखी जा रही है, कि बालकों को नीति की शिक्षा कथाओं के माध्यम से देने के लिए। फिर कहते हैं कि इस किताब के बारे में बता रहे हैं, इस पुस्तक के बारे में, कि कैसी ये पुस्तक है, उसकी संरचना कैसी है, वह बता रहे हैं कि मित्र लाभ सुहृद भेदो विग्रह संधि एव च पंचतंत्रात यथा अन्य अस्माद ग्रंथ आकृष्य लिखयते। कि पंचतंत्र तथा अन्य और ग्रंथों से आकृष्य लेकर लिखी गई है। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, इन चार भागों से युक्त यह हितोपदेश किन से प्रेरित होकर लिखा गया है? पंचतंत्र तथा अन्य ग्रंथ,
कोई भी अन्य ग्रंथ जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई या और अन्य ग्रंथ हो गए, उन सभी ग्रंथों से आकृष्ट होकर या उन सभी ग्रंथों से कुछ कुछ कहानियाँ लेकर यह हितोपदेश लिखा जा रहा है, जिसके 4 भाग हैं: मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। ये 4 भागों वाली यह हितोपदेश लिखी जा रही है। किस कारण? बालकों को नीति की शिक्षा देने के कारण। और शिक्षा कैसी है? 2 प्रकार की है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। तो वे लेखक कह रहे हैं कि मैं शास्त्र विद्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, जो कि सदा उनको आदर दिलाने वाली है, कभी भी बुढ़ापे में भी हंसी का पात्र नहीं बनने देगी। अगर बच्चा शास्त्रीय रूप से शिक्षित है तो वह सदैव उन्नति करेगा। और वह विद्या क्यों दे रहे हैं? क्योंकि विद्या से विनय मिलता है, विनय से योग्यता मिलती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म कार्य किया जाता है और धर्म कार्यों से सुख की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त विद्या नीच से नीच मनुष्य को भी बड़े बड़े लोगों से मिला देती है। और विद्या ही एक ऐसा धन है जो सभी धनों में या सभी प्रकार की वस्तुओं में उत्तम है। ना तो ये चुराया जा सकता है, ना ये घट सकता है, और ना ही यह बहुमूल्य चीज़ों से खरीदा जा सकता है। मनुष्य को सदैव विद्या का ही अर्जन करना चाहिए, अपने आप को अजर अमर मानकर सदैव धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार से विद्या के सभी प्रकार के गुणों को बताते हुए इन्होंने मंगलाचरण से शुरू करके इस ग्रंथ को 9 श्लोकों में इसके प्रयोजन तक बताया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज हितोपदेश मित्र लाभ का प्रथम कक्षा में परिचय पढ़ा। इसके बाद में अब हम हितोपदेश, जो मूल कहानी जहाँ से शुरू हो रही है, वह अगली कक्षा से प्रारंभ करेंगे। आप सभी अपने YouTube चैनल GCN संस्कृत को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल में हमारी सारी कक्षाएं, जिसके द्वारा हम हितोपदेश से शुरू करके आगे की सभी किताबों का अध्ययन करेंगे, कोर्स का अध्ययन करेंगे। जब तक हमारे कॉलेज नहीं खुल जाते तब तक हमें इसी प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो आप इस YouTube चैनल और अपने WhatsApp ग्रुप के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाएं और अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाएं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आपके पास मेरा नंबर है, उस पर पूछें, वार्तालाप करें और अपना अध्ययन सुचारू रूप से आरंभ कर दें। धन्यवाद बच्चों।